आप किसी आइलैंड पर छुट्टियां बिताने अपने परिवार वालों के साथ गए हों ताकि आप काम के दबाव को, काम के स्ट्रेस को कम कर सकें, बॉस की डांट से बच सके और बॉस का चेहरा कुछ दिनों तक ना देख सके। लेकिन क्या होगा अगर उस आइलैंड पर आपके बॉस के भी बॉस मौजूद हो? अगर उस आइलैंड पर 13 करोड़ साल पहले का एक मॉन्स्टर, जो कि एक विशालकाय मगरमच्छ है जिसका नाम सार्कोसॉरस है, वो आपको दिख जाए। आप सभी का मिस्ट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मिस्ट्री बॉक्स का पिटारा खुलेगा और आप सबके सामने आएगा साइकोसॉरस, दुनिया का सबसे विशालकाय खतरनाक क्रोकोडाइल, जो कि आज से 13 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था। लेकिन वैज्ञानिकों का या यूँ कहें कुछ लोगों का यह दावा है कि साइकोसॉरस जैसा विशालकाय क्रोकोडाइल आज भी हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है हम लोगों का खात्मा करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। और आप इस वीडियो में जानोगे कि क्या वाकई इतना विशालकाय क्रोकोडाइल आज भी पृथ्वी पर है? अगर है तो वो अभी कहाँ है और हमसे छुप कैसे रह पा रहा है अभी तक, और अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम उससे अपना बचाव कैसे करेंगे? हमारी यह पृथ्वी रहस्यों से, मिस्टीरियस चीज़ों से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे चीज़ पृथ्वी पर हो चुके हैं, हो रहे हैं, जिसका पता हम इंसान अभी तक पूरी तरह से नहीं लगा पाए हैं। मगरमच्छ, हम में से सभी ने मगरमच्छ देखा है, चाहे वो रियल में हो या टीवी पर हो। लेकिन आज से 13 करोड़ साल पहले डायनासोर युग में पृथ्वी पर एक ऐसा विशालकाय मगरमच्छ का राज था जिसे डायनासोर भी डरते थे, जिसका नाम रखा गया है साइकोसोरस। साइकोसोरस इतना विशाल था कि डायनासोर नदियों में पानी पीने जाने से भी डरते थे, क्योंकि मगरमच्छ पहले भी नदी में रहते थे और अभी भी नदी में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है साइज कितना भी बड़ा हो, समय कोई सा भी हो, 13 करोड़ साल पहले का हो या आज का 21st सेंचुरी हो, किसी भी लिविंग थिंग का, लोगों का, जीवों का नेचर कभी नहीं बदलता। वो तब भी पानी में रहता था और अभी भी पानी में रहता है। ईयर 1946 से पहले लोगों को नहीं पता था कि पृथ्वी पर इतने विशालकाय क्रोकोडाइल भी रहते हैं। जब सहारा डेजर्ट में खुदाई की गई तो वहां मगरमच्छ के दांत और सिर के हड्डियों का ढांचा मिला। इससे पहले लोगों को इतने विशालकाय मगरमच्छ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब आगे खुदाई की गई और इस हड्डियों पर रिसर्च कराया गया तो बहुत सारे रहस्यमयी खुलासे हुए, जिसे सुनने के बाद वैज्ञानिक भी शॉक्ड हो गए। यहाँ पर बताया गया कि यह एक ऐसा मगरमच्छ था जो कि लगभग बच्चा था। इसकी मौत किसी बीमारी या फिर लड़ाई के दौरान हुई होगी, क्योंकि इसके हड्डियों में ऐसे केमिकल्स, ऐसे चीज़ें मिली जिससे यह पता चलता है कि उस समय के मगरमच्छ जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक इनका शरीर बढ़ता रहता है, और अगर यह मगरमच्छ और जीता तो यह 70 से 80 फीट लंबा होता। सार्कोसॉरस क्रोकोडाइल इतने विशाल होते थे उस समय कि वहाँ पर डायनासोर भी ऐसे लगते थे जैसे मानो कि शेर के सामने हिरन हो। और साइकोसॉरस को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा भोजन की जरूरत पड़ती थी, तो वो डायनासोर को ही मारकर अपना भोजन बनाते थे। भाई यह तो कमाल हो गया। कहाँ हम इंसान डायनासोर से डरते फिरते हैं कि डायनासोर हमें खा जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायनासोर का भी बाप उसके साथ रहता था। हम सभी को पता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, लेकिन उल्कापिंड गिरने के कारण पृथ्वी पर के सारे जीव मारे गए। लेकिन मगरमच्छ, जो यह विशालकाय मगरमच्छ साइकोसॉरस था, वो नदियों में रहता था। तो क्या साइकोसॉरस जैसा विशालकाय क्रोकोडाइल अभी भी पृथ्वी में नदियों के अंदर मौजूद है? और वो इंतज़ार कर रहा है कि कब इंसान ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे वातावरण को गर्म कर दे और वो पानी से बाहर निकलकर इंसान को खा जाए।
कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि विशालकाय मगरमच्छ अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और वो अमेज़न के जंगल की नदियों में अभी भी मज़े से रह रहे हैं और हम उसके बारे में जानकर डर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इतने विशालकाय क्रोकोडाइल अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल। कुछ साल पहले 20 फीट का मगरमच्छ पाया गया था जिसका नाम ललोन रखा गया था। उस फिलीपींस के चिड़ियाघर में रखा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई और यह मगरमच्छ इस बात का सबूत है कि शायद पृथ्वी पर 40, 50, 60 फीट के मगरमच्छ मौजूद हैं, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर नहीं बल्कि पृथ्वी के नीचे नदियों में रह रहे हैं। अगर हमारे बीच इतने विशालकाय जीव मौजूद हैं तो हम उससे बचेंगे कैसे? बचने का क्या है? अगर क्रोकोडाइल हमारे सामने आ गया तो वही होगा जो उसकी मर्जी होगी। उसको अगर भूख लगा होगा तो वो हमें खा जाएगा, वरना गुड मॉर्निंग कहकर निकल लेगा। आजकल ऐसे इल्लीगल एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। देश ऐसे ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जीवों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे ऐसी संभावना है कि 13 करोड़ साल पुराना साइकोसॉरस वापस आए या ना आए, लेकिन हम लोग ऐसे जीव ज़रूर बना देंगे जो हमसे भी विशाल, खतरनाक और पालतू होगा। बिल्कुल नहीं, जानवर कभी भी पालतू नहीं होते और मगरमच्छ वो तो बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है खाना खाना खाना। मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। तो एक संभावना ये है कि अगर इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट रेडिएशन के कारण, डीएनए में छेड़छाड़ के कारण ऐसे जीवों को उत्पन्न किया जा सकता है जो कि हम मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक होगा। और ऐसे जीवों को पैदा करने के सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं, इससे दवाई बनाना और उस बने दवाई से प्रॉफिट कमाना, यानी कि करोड़ों रुपए कमाना। तो हम बचेंगे कैसे? इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर ये जीव दिख जाए तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हम बच जाएं। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इससे कैसे बचेंगे, तो एक्सपीरियंस मूवीज़ वगैरह में जैसा दिखाता है, हालांकि वैसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमें भागते रहना होगा। हम आगे आगे और शिकारी यानी मगरमच्छ पीछे पीछे। खैर, ऐसा पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि साइकोसॉरस आकर मुझे नहीं सपोर्ट करने वाला। हम इंसान एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और हम उसके बारे में जानकर डर रहे हैं। अमेज़न का जंगल वाकई में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी, रोमांचकारी और डरावना जंगल है। लगता है नेक्स्ट वीडियो मुझे अमेज़न जंगल पर ही बनाना होगा, जहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्यमयी जीव हैं, अनदेखे जीव हैं, अनएक्सप्लोर्ड जीव हैं, जो कि जिसके बारे में जानकर हमें और आपको बहुत मज़ा आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या नेक्स्ट वीडियो मिस्टीरियस अमेज़न जंगल के जीवों पर बनाना चाहिए या फिर उन्हें उन्हीं की हालत पर छोड़ देना चाहिए।